और जो दिखाया है, जो लिखा है, क्योंकि जो प्रिंट हो जाता है वो स्थायी हो जाता है, जो दिखाया जाता है वो भी अब स्थायी हो गया और उसका असर होता है आंख पे और दिमाग पे। मगर प्रिंट मीडिया की जवाबदारी है और उस पर लिखे शब्द का प्रभाव आज भी समय के बाद के अनुसार भी उतना ही व्यापक है और लोग हर सेकंड एक नया समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, जापान में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रुपये के मूल्यों में आज 1 घंटे में कितना परिवर्तन हुआ, सोना का भाव पिछले घंटे कितना था, इस घंटे में कितना है, चांदी में कितना गिरावट आ गया, कि पेट्रोलियम कहां से कहां पहुंच गया, हर घंटे और हर मिनट का समाचार ब्रेकिंग न्यूज में आता है। यानी 24 घंटे में आप हर घंटे और हर मिनट एक नए समाचार से, टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ते हैं। उसके बाद भी आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले चाय यदि पीता है तो उसके साथ उसके बगल में पेपर होता है, तो उसको लगता है उसके दिन की शुरुआत हो गई है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। इतने चैनल आने के बाद ये पहचान और ये विश्वसनीयता भी जिन लोगों ने बनाई है वो आज वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अलग अलग सरकारें, परिस्थिति और अलग अलग परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। बस्तर के सुदूर अंचल में काम करने वाले लोग, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा के दूरस्थ अंचल में काम करने वाले पत्रकार, मैदानी क्षेत्र में काम करने वाली की अलग चुनौती, तो अलग अलग चुनौती अलग अलग क्षेत्रों में है। और हम जिस राज्य में काम कर रहे हैं, जिस छत्तीसगढ़ के लिए लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में लिख रहे हैं, तो हमारी भूमिका सिर्फ आज की घटना और अभी की घटना, ये तात्कालिक समाचार होते हैं। दूसरे समाचार होते हैं जो स्थायी प्रभाव बनाने वाले समाचार होते हैं, कि आपको उस जिले के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, वहां की परिस्थिति के बारे में, वहां की संस्कृति के बारे में, वहां की बोली के बारे में, वहां की भाषा के बारे में आपकी कितनी व्यापक जानकारी है, पकड़ है, सोच है। यदि छत्तीसगढ़ की कोई कहानी लिखता है तो छत्तीसगढ़ के पहले मध्य प्रदेश के पहले सीपीएन बरार जब नागपुर कैपिटल हुआ करता था, उसके पहले छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्से अलग अलग रजवाड़ों में कैसे बटे थे, सरगुजा किस हिस्से में था, बस्तर कहां था, बालाघाट का हिस्सा क्या था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार के हिस्से क्या क्या हुआ करते थे। इतनी जानकारी यदि आपको होगी तभी आप छत्तीसगढ़ को आज के संदर्भ में देख सकते हो, समझ सकते हो। जिलों के बारे में भी, वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी अध्ययन आपका कितना गहरा है कि नक्सल के बारे में स्टोरी यदि कर रहा है तो लोहांडीगुड़ा की पहली घटना, पहले पर्चे कब बटे थे, बस्तर को यदि चिन्हांकित करना है तो प्रवीर देव भंज को किन परिस्थितियों में यहाँ गोली मारी गई, इसका अध्ययन किसी को यदि होता है, उस काल की परिस्थिति का अध्ययन होता है, तो आगे को लिख सकता है कि ये सारी घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई फिर मिल जाएगी। उसका एक चक्र बन जाता है कि बस्तर में ट्राइबल आदिवासियों के मन में प्रशासन सत्ता के खिलाफ आक्रोश कब उपजा, उस दिन से उपजा जिस दिन प्रवीर देव भंज को उसके महल में गोली मार दी गई और 100-150 दंडामी माड़िया ट्राइबल उनके साथ मारे गए। तो उनको लगा कि तंत्र जो है, सरकार है, हमारे विरोध में है, हमारे रक्षक नहीं है, हमारे राजा या दंतेश्वरी के पुजारी को हत्या किया है। ये उस घटनाक्रम को यदि दोनों को आप जोड़ोगे, और उसी दौर में वारंगल से कुछ युवक निकले उसके 2-3 साल पहले और वो बस्तर में प्रवेश किया और उस भावना को उन्होंने मल्टीप्लाई किया, बढ़ाया। मैं कोई पत्रकारिता में बात करने नहीं आया हूं, मैं तो संघ के बैठक में आया हूं। मैं आपके संगठन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, गांव गांव में आप विस्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे मांग
भी रखा है आपने, पत्रकार लोग जो बेहतर तरीके से काम करें। एक पत्रकार बीमा योजना के बारे में विभाग इसको क्रियान्वयन कैसे हो सकता है उसके लिए भी अध्ययन कर रहा है, और पत्रकार पेंशन योजना के संबंध में क्योंकि आज मैं आया हूं तो कुछ आप उम्मीद करते होंगे, तो जल्द से जल्द हम 5 लाख तक के पेंशन की स्वीकृति आपको दे देंगे। 5 लाख का 5 लाख के बीमा और पेंशन के बारे में, बीमा योजना के बारे में करीब करीब अंतिम चरण में 5 लाख का बीमा पत्रकारों बंधुओं को किया जाएगा। मगर वो पत्रकार ऐसे हो जो रजिस्टर्ड हो। आजकल मुश्किल हो गया कि पत्रकारों को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये भी दिक्कत है। ये भी चिन्हांकित करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक किसी को पत्रकार मानता ही नहीं, और मालिक की जो लायबिलिटी वो करता नहीं। सिर्फ सरकार की लायबिलिटी नहीं होती है, ट्राई पार्टी जब बात आती है, एक होता है जो प्रेस चला रहा है, एक दूसरा होता है सरकार होता है, और तीसरा होता है संघ के माध्यम से। तो ये बड़ी अजीब बात है कि उन श्रम कानून और उसके जो समझौता हुए हैं उसका क्रियान्वयन भी सभी दिशा में होना चाहिए। और ये निश्चित रूप से आप जहां काम करते हैं, जिस प्रेस में भी काम करते हैं, उनकी भी एक जवाबदारी होती है। यदि मित्रों को सबको बधाई दूंगा, आप सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। किसी दिन किसी छत्तीसगढ़ के स्पेसिफिक विषय में आप मुझे बोलने बुलाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये विषय मेरा नहीं है जिसको बुलाया गया है। कभी भी आप किसी विषय को लेकर जो आपके मन में इच्छा हो, जो आप और हम एक दूसरे शेयर करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ के ग्रोथ, छत्तीसगढ़ के कल्चर, छत्तीसगढ़, तो उस पर हम लोग घंटे 1.5 घंटे बात करेंगे तो और अच्छा लगेगा। कभी भी जरूर कभी अवसर होगा तो मैं फिर आपके बीच आऊंगा। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाकर हट जाओ, एक लेने की बात है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए और हमारे विशेष अतिथि